और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ सर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सत्य। अभी कहने का जो विषय है ये ज्ञान जग का समापन बेला। यज्ञ के संबंध में प्राय जानते होंगे लोग, दो तरह के यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में है। दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक धर्म में यज्ञ होता है और दूसरा ज्ञान में यज्ञ होता है। धर्म में यज्ञ में धर्म की प्रधानता होती है, ज्ञान में यज्ञ में ज्ञान की प्रधानता होती है। धर्म में यज्ञ में कुछ भौतिक उपलब्धि और ज्ञान में यज्ञ में ज्ञान, जिस ज्ञान से मोक्ष होता है, मुक्ति मिलती है, सारे दुखों का अंत होता है। दोनों यज्ञ आवश्यक है। कबीर साहब ने कहा दोनों अर्थात बराबर पर आवश्यक, संसार और परमार्थ दोनों का समन्वय। धर्म में यज्ञ में आप प्राय देखते हैं, भगवान कृष्ण ने तो कहा श्रेयान धर्म यज्ञात ज्ञान यज्ञम परम कृपा। धर्म यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञान होने से ज्ञान लब्धम परम शांति। ज्ञान हो गया तो सदा की शांति, सदा का दुख समाप्त। ज्ञान दो कोटों में बांध दिया गया है, अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान। भगवान कृष्ण ने जो कहा वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से शांति मिल जाती है? वह है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का साधारण अर्थ होता है खेत। जैसे हम लोग बीज डालते हैं खेत में, थोड़ा सा बीज डालते हैं वह कई गुना होता है। चना मक्का जो भी बीज डालेंगे वह कई गुना होता है। उस फसल को का भोग कौन करता है? वह फसल खाता कौन है? आप देखें खेत को, भुट्टा खाते हो, मक्का खाते हो, देखें नहीं। भोगता है कौन? वो खेत का जो मालिक है। खेत का जो मालिक है वही भोगता है। जिसका खेत है स्वामी, भोगता है वही। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं ये शरीर हम आपका जो है खेत है, इसमें भी हम लोग भाव करते हैं। क्या भाव करते हैं? हम लोगों से दो तरह का कर्म हो जाता है। तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य कोई बीज है बुए सोलवाना। शरीर रूपी खेत में हम लोग बीज डालते हैं, यानी हम लोगों से दो तरह का कर्म हो जाता है, पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म, शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म, दो तरह का कर्म। दो तरह का कर्म, दो तरह का सुख। मैंने जैसे कि पाप कर्म करना तो या दुख, पुण्य कर्म करना तो या सुख। भोगने वाला कौन है? शरीर। शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला शरीर का मालिक जो है वही भोगता है। बातचीत के सिलसिले हम लोग क्या कहते हैं? मेरे पेट में दर्द, मेरी आँखें खराब हो गई, मेरे कमर में दर्द है, ये आपका है। हाथ पैर नाक कान ये आपका है, लेकिन हम आप हाथ पैर नहीं हैं, नाक नहीं है। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर रामायण में कर दिया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ लो, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, घरें घरान बिनु बास हसे का, अस सब भांति अलौकी करनी, महिमा जासु जाए नहीं। पैर नहीं है कहते हैं पैर नहीं है चलता है, हाथ नहीं है कर्म करता है,
आँख नहीं है, देखता है। आप विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आत्मा शरीर से जब निकल जाता है, सब रहता है, हाथ पैर नाक कान जितनी इंद्रियाँ सब रहता है, लेकिन आँख देखती है उस समय आत्मा शरीर से निकल जाए। कान सुनता है। देखने वाला कौन है? आँख नहीं, वही आत्मा। वही देखता है आँख के माध्यम से, वही सुनता है कान के माध्यम, वही देखना सुनना उसी वही होता है, लेकिन वह आँख कान नहीं है। कहने का ये आत्मा जो है शरीर का मालिक, सुख दुख भोगता है, वही शरीर के साथ रहने। ये जो कर्म होता है, कहते हैं ये तुलसी है तन खेत है, मन बच कर्म किसान। मन से कर्म हम करते हैं, वचन से करते हैं, और कर्म से तो करते ही है। पहले कर्म मन से होता है, तब वचन से होता है, तब कर्म से होता है। एक सेठ जी, चंदन की लकड़ी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा। एक बैठे बैठे चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही थी, बहुत दिन से पड़ी हुई थी, बिक नहीं रही। तो बैठे बैठे सोचते हैं सेठ जी क्या कि यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाए। अब सोच रहे हैं कि देखिए, और उधर राजा जो है वह भी क्या सोचते हैं कि सेठ जी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है, टैक्स कम देता, मालगुजारी कम, जबकि दोनों एक दूसरे का दोस्त है। लेकिन सोच रहा है, देखिए एक दिन आपस में जब मिलते हैं तो राजा पूछते हैं सेठ जी से कि सेठ जी क्या हमारे संबंध में आप बुरा सोचे थे कभी क्या? कहाँ महाराज, क्या सोचे थे? कहा देखिए नहीं, लकड़ी बरसों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है, वही सोच रहा था कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती नहीं, सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती। राजान है, ये बेल की लकड़ी नहीं जलाई जाती। तब राजा कहते रही ये कैसे सोचे जी, राजा साहब मर जाए। प्राय लोग निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, बुराई, दूसरे की बुराई करने के लिए प्राय देखते हैं समाज में निगेटिव सोचना, उसके बुराई को चुन चुन के उजागर करना। अच्छाई नहीं, बुराई। कहते हैं कि अरे ये नहीं सोचना चाहिए कि दादा नया भवन बना रहा, नया भवन जो बन रहा है क्या उसमें लकड़ी नहीं बिकती? टेबल कुर्सी पलंग सोफा सेट। अब देखिए निगेटिव सोचने वाले क्या नहीं सोचते हैं। एक आदमी किसी की आराधना करता, किस देवों की आराधना करता था, देव खुश हो गए, आप मांगो, क्या बार मांगते हो? हाँ, लेकिन सोच के मानना, जो तुम मांगोगे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। ये सोचने लगेगा कि पूजा पाठ हम किए, हमको नहीं देना चाहिए, पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। क्या देखें होता है कि नहीं? हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पड़ोसी को 2 करोड़ हो गया। हमको 1 मकान चाहिए, पड़ोसी को 2 मकान। अब तो ये जलने लगा। अब क्या मांगते हैं? मेरा 1 आँख फूट जाए, पड़ोसी का 2 आँख फूट गया। हमारे घर के सामने 1 कुआँ, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआँ। जो भी घर से निकलते जाए सब कुआं में गिरते जाए। देखिए सोचने का जो समाज में अति है हमेशा निगेटिव। ये बात तो मन से कर्म, वचन से कर्म। महाभारत की लड़ाई का कारण वचन। लंबी उधर कथा है।
कर्म से तो महाभारत की लड़ाई का कारण तो वचन ही था, वचन था। पांडवों ने मायावी ढंग का सबर भवन बनाए थे, सभा मायावी ढंग का। दुर्योधन को निमंत्रण दिया देखने का, आते हैं देखते हैं, उनको क्या पता मायावी ढंग का। जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवार। दुर्योधन जाने लगे, सूखी ज़मीन देखते हैं, सूखी ज़मीन है, जहाँ जाते हैं तो पानी में हड़बड़ा के गिर जाते। फिर दरवाज़ा पर समझ कर प्रवेश करने तो दीवार थी, टकरा जाते हैं। द्रौपदी क्या बोलती है, आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। अब देखिए कैसी बात हो, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र थे नहीं, अंधा धृतराष्ट्र अंधे थे। जैसे ये अंधे का पुत्र अंधा कहा तो दुर्योधन तिलमना गए उठे कि ये हमारे ये जो है मैंने जैसे कहा चिंता में डूब गए। सपने आते हैं, कहते हैं देखिए द्रौपदी से बोल गई तो कहा चिंता मत कीजिए, देखा पुत्र अंधा, वही जुआ खिलाया गया, राज पर जीता, सबको जीतने के बाद कहते हैं कि द्रौपदी को भी जीत लिया। अब देखिए कहानी शुरू होती है, होते होते वह कर्म में परिणत हो गया। महाभारत की लड़ाई हो गई, 1.25 अरब लोग मारे गए थे, 1.25 अरब, यानी कि ये 20 युद्ध था। 1.25 अरब। तो कहने का मेरा मतलब ज्ञान जो है ज्ञान 2 भागों में, उसी को हम भक्ति के रूप में हम देखना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान कहाँ प्राप्त करेंगे, ज्ञान तो इस शरीर में है। बाहर में कहीं आप जाएंगे ज्ञान हो जाएगा नहीं, कहीं जाइए, लेकिन वह ज्ञान का जो इस शरीर में जो आत्मा है ज्ञान स्वरूप, आत्मा जो है आनंद स्वरूप है, लेकिन शरीर के साथ होने के कारण जो है दुख हम आपको होता है। जैसे आप देखिए जल जो है, वर्षा जब होती है, जब तक आकाश में जल है वह निर्मल है, बेकार रहित है, और जब पृथ्वी मिट्टी का स्पर्श करता है तो कहते हैं जल गंदला हो गया। अब जल का गुण है वह नहीं, जल का गुण नहीं है, वो तो मिट्टी का है, मिट्टी को अलग कर दी, जल तो निर्मल है, बेकार रहित है। उसी तरह भूमि पड़त ढाबर पानी, जन्म जीव है माया लिपटा। उससे जीव जो है शरीर के साथ, तो कैसे जो है क्या, उसी के लिए कहिए भक्ति कहिए या मुक्ति प्राप्त करने का साथ एक ही बात। भगवान राम ने यह प्रसंग जो सुनाया गया है, पहले तो आपको स्थिर करना पड़ेगा, अस्थिर दिमाग करना पड़ेगा। जिस क्रिया द्वारा हमेशा सदा के लिए दुख का अंत होता है, वही आवश्यक है। भक्ति करने, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए। भक्ति आप करते हैं, भक्ति के नाम पर कुछ न कुछ लोग करते हैं, सभी करते हैं। वैसे